ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, 3 की मूछें होती हैं, पर चौथे राजा की मूछें क्यों नहीं होती? ये चारों राजा कौन हैं? क्या है इनकी कहानी? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। ताश के पत्तों का जिक्र आते ही मन में 2 चित्र उभरते हैं। पहला है जुआ खेलते लोग और दूसरा है मैजिक ट्रिक दिखाता कोई जादूगर। लेकिन असलियत में ताश के पत्तों से कई मजेदार खेल खेले जा सकते हैं। अगर बात भारत की हो तो ताश को सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेलों की श्रेणी में शुमार किया जाता है। गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर, चाय की टपरी के नीचे और चलती ट्रेन के डिब्बों में लोगों को इस खेल का लुत्फ लेते हुए आसानी से देखा जा सकता है। दुनिया भर में प्रचलित ताश के पत्तों का खेल असल में एक बहुत प्राचीन खेल है। अगर बात भारत की करें तो यहाँ इस खेल की शुरुआत का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। जिन पत्तों का इस्तेमाल हम खेल के दौरान करते हैं उनकी डिज़ाइन ब्रिटेन से प्रेरित है, लेकिन असल में ताश के पत्तों पर अंकित चिन्हों का अंकन सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी ने 16वीं शताब्दी में किया था। इसलिए हमें शाही पत्तों से ट्यूडर राजाओं की वेशभूषा दिखाई पड़ती है। 18वीं शताब्दी के अंत में ताश के पत्तों को फिर से एक बार डिज़ाइन किया गया था, जो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद आज भी प्रचलन में है। ताश में 52 पत्ते होते हैं। इन पत्तों के संग्रह को एक डेक या पैकेट कहते हैं। इन सभी पत्तों को खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और इनकी ये डिज़ाइन खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में इन पत्तों पर अंकित प्रतीकों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हम इन्हें पान, चिड़िया, ईंट और हुकुम कहते हैं। किंग, क्वीन और जोकर इस खेल के सबसे अहम हिस्से माने जाते हैं। ताश के 52 पत्तों में से 4 बादशाह के पत्ते होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इन 4 पत्तों में से एक पत्ते पर अंकित राजा के चेहरे पर मूछें नहीं हैं? आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ताश के 52 पत्तों में जिस कार्ड में बादशाह की मूछें नहीं होती उसे पान का बादशाह कहते हैं। ताश के खेल में पान का बादशाह बहुत मायने रखता है। ये कभी कभी हारते हुए खिलाड़ी की बाजी को पलटकर उसे जीत दिला देता है। इसे पान का बादशाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रतीक दिल या पान का पत्ता है। आपको बता दें, जब ताश के 52 पत्ते डिज़ाइन किए जा रहे थे तब इसका डिज़ाइनर गलती से एक कार्ड में अंकित बादशाह की मूछें बनाना भूल गया। इसी गलती से बिना मूछों वाले पान के बादशाह का जन्म हुआ। हालांकि इस घटना के पहले इस बादशाह के चेहरे पर भी मूछें हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गलती को क्यों नहीं सुधारा गया। दरअसल ताश के पत्तों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक है कि ताश पर अंकित राजा रानी और जोकरों के किरदार इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों से प्रेरित हैं। बिना मूछों वाले पान का बादशाह बनाने की गलती को न सुधारने के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि ये फ्रेंच किंग सोलोमन की तस्वीर है, जो रोमन साम्राज्य से भी पहले के राजा थे। किंग सोलोमन दिखने में बेहद आकर्षक और लोकप्रिय थे। उन्होंने सबसे अलग दिखने की चाह में अपनी मूछें हटा दी थीं। इसलिए कहा जाता है कि किंग सोलोमन की याद में इस गलती को कभी नहीं सुधारा गया। आइए यह भी जानते हैं कि इतिहास के कौन कौन से राजा ताश के पत्तों में दर्ज हैं। माना जाता है कि ताश के 52 पत्तों में जो 4 बादशाह के कार्ड्स हैं वो इतिहास के कुछ बेहद प्रसिद्ध राजाओं से प्रेरित हैं। पहला, हुकुम का बादशाह। ताश का यह पत्ता प्राचीन काल में इजराइल के राजा डेविड से प्रेरित था। दूसरा, चिड़ी का बादशाह। ताश के इस पत्ते में यूनान के राजा सिकंदर महान की तस्वीर दर्ज है। तीसरा, हीरो या ईंटों का राजा। ये पत्ता रोम के महान राजा सीजर ऑगस्टस से प्रेरित है। चौथा, पान का बादशाह। यह पत्ता फ्रांस के प्रसिद्ध राजा सोलोमन से प्रेरित है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आप तो जान ही गए होंगे कि ताश के साधारण से दिखने वाले पत्ते अपने अंदर बहुत सारी कहानियाँ और रहस्य समेटे हुए हैं। ये न केवल हमारे मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये हमें इतिहास के भूले बिसरे हिस्से से भी रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।